सभी विटामिन का नाम याद करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि नाम और उसका जो है रोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एकदम पूछ देता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। इससे क्वेश्चन एक में जरूर रहता है। तो इसको आप इस ग्राफ को, ये पेज को पीडीएफ दे देंगे, वहां से आप लोग याद कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक फिक्स है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इससे कौन कौन सा रोग होता है? तो इससे रतौंधी होता है, या संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है, या एक जीलोपेथेनीमिया जो रोग है इसी के कारण होता है। तो याद रखिएगा। फिर B1 होता है। विटामिन B1 से क्या होता है? तो इसे हम लोग रासायनिक नाम थायमीन कहते हैं, जो कि इससे बेरी बेरी रोग होता है। फिर अगला है B2। B2 क्या होता है? तो B2 से राइबोफ्लोविन होता है। राइबोफ्लोविन किसका रासायनिक नाम है? तो B2 का है। फिर अगला है B3। B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो निकोटिनोमाइड या नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। फिर अगला देख लेते हैं B5 क्या है? तो B5 को हम लोग रासायनिक नाम क्या जानते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल होता है। फिर B6 क्या होता है? तो B6 जो होता है पायरोडॉक्सिन होता है। फिर B7 क्या होता है? तो बायोटीन होता है। अब B11 क्या होता है? तो B11 को हम लोग फॉलिक अम्ल कहते हैं। फिर B12 को क्या कहते हैं? तो साइनोकोबलामाइन कहते हैं। इसी में कोबाल्ट पाया जाता है, इसी से याद रखिएगा कोबाल्ट पाया जाता है, तो साइनोकोबलामाइन हो गया। अगला देख लेते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जो कि इसकी कमी से कौन सा? तो स्कॉर्बी रोग भी होता है। फिर विटामिन डी की क्या कहा जाता है? तो विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। फिर विटामिन ई को क्या कहते हैं? तो विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है। फिर अगला देख लेते हैं विटामिन के। विटामिन के को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के को फ्यूलोक्विनोन कहा जाता है। याद रखिएगा विटामिन के को क्या कहा जाता है? तो फ्यूलोक्विनोन। इसके बारे में पूरा याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक पूछ देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ जो दिया गया है, ये पेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक जरूर पूछेगा, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा।